तो नेक्स्ट देखिए, तो ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई, इसमें अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का केस देखते हैं कि एक पार्टिकल को अगर हम फेंक दें, सिंगल पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी u से, तो उसको हम किस थीटा के लिए हम फ्री हैं, थीटा हम किसी भी थीटा से उसको घुमाकर फेंक सकते हैं, बट u फिक्स है, ठीक है। तो हम किस u से फेंकेंगे जिससे कि हमें जो रेंज मिलेगा, हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले, मतलब ये रेंज जो है अपना, ये r जो है मैक्स हो जाए, r मैक्स हो जाए। तो ये बहुत आसान सी बात है, फंक्शन आपके सामने है जनरल आर का, ये u है और अगर ये थीटा है, तो जनरल आर का फंक्शन आपके पास है, कितना है, u स्क्वायर, फॉर्मूले से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो है भाई। तो ये जनरल है। फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए बताओ, थीटा वेरी करा रहे हो, u कांस्टेंट है, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 3 मीटर पर सेकेंड से ही फेंकना है, मैं मान लो ऐसा बोल रहा हूं कि आपको इसको 3 मीटर पर सेकेंड से ही फेंकना है, बस एंगल वेरी करा सकते हो। तो बताओ कि आप 3 मीटर पर सेकेंड से ही कई सारे प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हो, ठीक है, बट कौन से एंगल पे फेंकोगे कि वो पर्टिकुलर 3 मीटर पर सेकेंड पे हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल फंक्शन है, आर टू बी मैक्सिमम। सभी बच्चों को पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, एक बच्चा लिख रहा है थीटा 0, अरे मेरे भाई थीटा 0 हो जाएगा ना, तो जहां फेंक रहे हो वहीं पे वो रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं, थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा ना, रेंज कहां मिलेगा तुम्हें कुछ। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम सबको पता है, इतना तो तुम लोगों ने मैथ्स पढ़ ही लिया होगा यार, कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर साइन 2 थीटा को 1 होना पड़ेगा, है ना, साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो 2 थीटा अपना एक तरीके से 90 डिग्री होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, या रेडियन में π/4 बोल सकते हो। इसका मतलब आर टू बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 45। तो जब ये 45 डिग्री पे होगा तो अपना आर मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी यू स्क्वायर बाई आर मैक्स, कितना होगा, आर मैक्स होगा यू स्क्वायर बाई जी। तो ये आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये ठीक है, आर की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब आपने ये देखा कि अगर इसी u में अगर मैं थीटा 30 डिग्री से u को फेंकता हूं, सेम u से थीटा 30 पे फेंकता हूं, थीटा 60 पे फेंकता हूं और थीटा 45 पे फेंकता हूं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज हमें कहां मिलेगा, थीटा 45 पे। u सेम रहेगा तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर आपसे मैं बोलूं कि इस मैक्सिमम रेंज का अपना कोई मैक्सिमम हाइट भी होगा, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आपने इसको मैक्सिमाइज कर दिया तो इसका एच मैक्स क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूं, एच मैक्स, है ना, किसके लिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर मैक्स। तो इसमें यह भी आपसे पूछा जा सकता है, एच मैक्स किसके लिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर मैक्स। जब हमारा रेंज मैक्सिमाइज हो रहा होगा उस समय जो प्रोजेक्टाइल बन रहा होगा, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वो भी बहुत आसान है आपके लिए। ये सब फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं जो जेई मेंस में जनरली सब यूज हो जाते हैं। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर मैक्स। इसके लिए आपने देखा आर मैक्स है तो थीटा पता चल गया, थीटा कितना होगा 45। तो एच की जो जनरल वैल्यू है वो आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से एच मैक्स आप बता सकते हो, एच मैक्स कितना हो जाएगा भाई, एच मैक्स आएगा अपने पास यू स्क्वायर अपॉन 2g और साइन 45 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो आपको एक अच्छा रिलेशन मिलता है जो आगे कभी क्वेश्चंस में आप यूज भी करेंगे, ठीक है।
सॉरी 1/√2 आएगा ना। हाँ ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो 1/√2 का स्क्वायर 2, तो ये सही है, यू स्क्वायर बाई 4g। और यहाँ पे आया था यू स्क्वायर बाई जी, तो दोनों में क्या रिलेशन है, एच मैक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर मैक्स, ये आ गया। इन दोनों में आप रिलेशन भी आप बता सकते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एट थीटा 45 पे, एट थीटा जब 45 होगा तब की बात बोल रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। क्या बोल सकते हैं आप कि आर मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, देख लीजिए, है ना। आप इसकी वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी को आर लिख सकते हैं, तो आर मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, कब, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको नहीं भी याद रहे तो कोई इशू नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं याद रखो, बट कहीं ना कहीं आपको काम आ जाते हैं। तो आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, ये होगा। क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर आपने अभी देखा कि थीटा अपना कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ, थीटा अपना 45 डिग्री हुआ, तो आपने देखा कि भाई मैं अगर सेम यूज बोला जाए, एक आपको ये कंस्ट्रेंट दिया जाए कि आपके पास फ्रीडम है कि आप थीटा चेंज करके फेंको, बट यू सेम होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि थीटा 45 पे, थीटा 45 पे आपका रेंज जो है क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो जा रहा है। थीटा 45 पे आपका रेंज मैक्सिमाइज हो जा रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं आपको अब ये बोलूं कि मुझे किसी पर्टिकुलर यू के लिए, किसी पर्टिकुलर यू के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर यू के लिए कौन से दो थीटा पे अगर मैं फेंकूं तो हमारा रेंज इक्वल होगा, क्या 1/4 होगा भाई, ये 1/4 क्या होगा, सही तो है भाई, यू स्क्वायर बाई जी को आर मैक्स लिख दिया ना, इसको मैंने आर मैक्स लिख दिया, क्या 1/4 क्यों होगा, ये देखो, इसको आर मैक्स लिखा गया है भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं क्यों परेशान हूं, आर मैक्स लिख दिया तो ये 4 टाइम्स हो गया, यही तो लिखा गया है, आर मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, उसको प्रूव भी करते हैं हम लोग, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, are complementary with each other, complementary with each other, है ना, then range must be same, range must be same, ये भी आपको बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, रेंज मस्ट बी सेम प्रोवाइडेड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, मतलब यू सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यू भी बदल दें आप, यू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आपका सेम हो, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा काम आएगा। इसको प्रूव भी करते हैं कि इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, सभी बच्चे समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या एंगल मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तो किसी एक 90 माइनस थीटा को अगर आप फेंकते हैं तो एक थीटा से सीधे जो है आप क्या करते हैं 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं, तो उसका रेंज जो है सेम आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड जो है, प्रोवाइडेड हमारा क्या होगा, बोलिए, प्रोवाइडेड रेंज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी सेम, प्रोवाइडेड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी सेम। तो देखिए कैसे आता है ये, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को आप दो सेम यू से दो अलग अलग एंगल से फेंक रहे हो, एक ये है, दूसरा ये है मान लो,
ठीक है, ये है मान लो। ठीक है, अब आपके पास क्या हो रहा है कि एक मैंने कहा आपको कंडीशन बताया, कंडीशन यही है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों प्रोजेक्टाइल का जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम है, स्पीड चेंज नहीं करेंगे आप। ये भी यू से फेंका जा रहा है और ये भी यू से ही फेंका जा रहा है, तब आप कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एंगल θ1 है और ये एंगल अपना θ2 है। ठीक है, ये एंगल अपना θ2 है, क्लियर है, और रेंज दोनों के लिए सेम है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर रेंज सेम है तो हमें ये प्रूव कर देना है कि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होंगे। अगर हम ये प्रूव कर पा रहे हैं, है ना, फॉर रेंज टू बी सेम हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा होगा, दोनों कन्वर्ट्स ट्रू है, वाइस वर्सा है। अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो रेंज सेम होगा। या आप ऐसे उल्टा सोच सकते हो कि अगर रेंज सेम है तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमने रेंज सेम लिया है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे कर रहे हैं देखिए, पहले के लिए मैं अगर लिखूं, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है और इसे मैं बोल रहा हूं सेकेंड प्रोजेक्टाइल, तो पहले के लिए R1 में क्या लिखूंगा, सिंपल, θ1 है तो क्या लिखूंगा, u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी, यही तो फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर अपॉन साइन 2θ1 अपॉन जी। बताइए, u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन में जी, ये होता है रेंज R1। ठीक है, अब R2 क्या लिखोगे, R2 लिखोगे उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है u सेम है साइन 2θ2 बाई जी, ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान से जरा देखना कि θ2 और ये एंगल मैं फाई ले रहा हूं, ये एंगल मैं फाई ले रहा हूं। ठीक है, तो θ2 प्लस फाई कितना है, θ2 प्लस फाई इज आवर 90 डिग्री। तो θ2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव। तो अगर हम इसको यहां पुट करें तो हमारा R2 क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस फाइव बाई में जी। तो R2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी साइन 180 डिग्री माइनस 2 ऐसे लिख सकते हो, बोलो 180 डिग्री माइनस 2 ये लिख सकते हो ना। और सबको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 है ना, साइन 180 डिग्री साइन पाई माइनस थीटा, ये सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा होता है, वही यूज किया गया है यहाँ पे, थीटा की जगह 2 है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ 90 नहीं है, यहाँ 180 है, 2 को अंदर ले जाइए। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो R1 था, ये फर्स्ट इक्वेशन लें और इसे सेकेंड, दोनों में पता है हमें कि R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, R1 इज इक्वल टू R2, यही लेके चल रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो u स्क्वायर साइन 2θ1 बाई जी दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 तो यहां से आपको क्या मिलता है, θ1 इक्वल टू 5। यहां से ये प्रूव हो जाता है कि θ1 किसके बराबर है, फाई के, या फाई किसके बराबर है, θ1 के। तो आप बता सकते हो कि θ2 प्लस फाई 90 था और हमने फाई को θ1 के बराबर प्रूव कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि ये आप बोल सकते हो यहां से ना कि θ2 प्लस θ1, तो ये फाई के जगह पे हम θ1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90। तो ये प्रूव होता है कि अगर हमारे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर है, कॉम्प्लीमेंट्री का यही मतलब होता है कि एक एंगल 60 है तो 90 माइनस 60 30, तो वो अपना क्या होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर होंगे, तो हमारा रेंज जो है सेम होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसको प्रूफ करते वक्त स्पीड को सेम लिया गया है, अगर स्पीड कटेगा नहीं तो थीटा इक्वल टू 5 प्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए कंडीशन भी ध्यान रखिए,